वाणी चल रही थी 20/9/1967 के तीसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। ये देह अभिमान की बीमारी बहुत कड़वी है। सत्युग में ये बीमारी नहीं होती है। देह अभिमान का वहाँ नाम ही नहीं होता है। नाम ही नहीं तो देह अभिमान का काम भी नहीं होता है। वहाँ तो है ही तुम्हारी प्रारब्ध। और ये बात यहाँ ही बाप समझाते हैं। वहाँ सत्युग में कोई समझा देगा भी नहीं कि कहाँ देह अभिमान होता है, कहाँ आत्माभिमानी होते हैं। और कोई भी ऐसी श्रीमत दे नहीं सकते कि अपन को आत्मा समझ माम एकम याद करो। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि और सब देह अभिमान में आते हैं। मनुष्य सृष्टि की कोई ऐसी आत्मा नहीं है जो देह अभिमान में ना आती हो। तो ये कोई कह ही नहीं सकते कि आत्माभिमानी होकर के बैठो और मुझ बाप को याद करो। ये मुख्य बात है। और बातें सब गौण है। बाप की याद भी तब आवेगी जब आत्म की स्थिति में स्थित होकर बैठेंगे। देह भान में होकर बैठेंगे तो बाप को याद नहीं आवेगा। तो लिखना चाहिए निराकार भगवान कहते हैं। निराकार को बिंदु समझ लेते हैं। बिंदु तो है, लेकिन वो कहता कैसे है? बिना मुख के थोड़े ही कहेगा। तो जिस मुख में प्रवेश करते हैं उस मुख के द्वारा निराकारी स्टेज में कहते हैं मुझे एक को याद करो। और कोई दूजम को याद किया, दूसरे को याद किया तो जरूर देह अभिमानी बन पड़ेंगे। तुम भी निराकार आत्मा हो, मैं भी निराकार आत्मा हूँ, परंतु तुम सदा आत्म की स्थिति में टिकते नहीं हो और मैं सदैव आत्म की स्थिति में टिकने वाला हूँ। सदा शिव हूँ। तो अपन को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करो। अपनी देह को भी याद न करो। जैसे भक्ति में शिव की पूजा करते हो और अभी ज्ञान मार्ग में ये भी जानते हो कि मैं ही सिर्फ ज्ञान देता हूँ, बाकी सब भक्ति की बातें सिखलाते हैं। आप विचारी ज्ञान एक ही शिव बाबा से तुमको मिलता है। क्यों? दूसरा कोई आप विचारी ज्ञान नहीं सुना सकता। क्योंकि कोई भी सदा काल आत्म की स्थिति में टिकने वाला है ही नहीं। एक शिव ही है जो सदा शिव कहा जाता है और सदैव स्व स्थिति में टिकने वाला है। और जो भी मनुष्य मात्र हैं, चाहे राम कृष्ण की आत्माएं ही क्यों न हो, वो सदा काल आत्म की स्थिति में टिकने वाली नहीं है। ये ज्ञान सागर से निकले हुए रतन हैं। उस सागर की बात नहीं है।
जहाँ से स्थूल रतन निकलते हैं। ये तो ज्ञान सागर है, तुम बच्चों को ज्ञान रतन देते हैं, इन ज्ञान रत्नों से तुम देवता बनते हो। स्थूल रत्न भला कोई भी कितने पहन ले, देवता बन न सके। ये तो ज्ञान रत्नों की बात है। शास्त्रों में तो देखो क्या क्या लिख दिया है। लिखा है सागर से देवताएं निकले, फिर देवताओं ने रत्नों की थालियां भर भर के दी। अब है तो एक ही ज्ञान सागर शिव, उससे राम कृष्ण जैसे देवताएं तैयार होते हैं, जो ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के तुमको देते हैं। ये ज्ञान सागर है जो तुम बच्चों को रतन देने वाला है। तुम ज्ञान रतन चुगते हो। आगे भक्ति मार्ग में तो पत्थर चुगते थे, पत्थर चुगते चुगते पत्थर बुद्धि बन पड़े। अभी रतन चुगने से तुम पारस बुद्धि बन जाते हो, पारसनाथ बन जाते हो। ये लक्ष्मी नारायण पारसनाथ विश्व के मालिक थे। पारस पत्थर के लिए कहते हैं कि लोहा भी उससे टच हो जाए तो सोना बन जाता है। अब ऐसा कोई पत्थर होता थोड़े ही है, ये तो गायन किया हुआ है लक्ष्मी नारायण के संपूर्ण स्थिति का। वो लक्ष्मी नारायण जब संपन्न स्टेज को पहुंचते हैं तो जो भी आत्मा उनके संसर्ग संपर्क में आती है वो परिवर्तित हो जाती है। भक्ति मार्ग में कितने ढेर के ढेर चित्र बनाए रखे हैं। 20:967 की वाणी का 4था पेज। वास्तव में लक्ष्मी नारायण कहो व पारसनाथ कहो, बात एक ही है। नेपाल में पशुपतिनाथ का मेला लगता है, वो भी कोई पशुओं का नाथ नहीं है। पशु जैसी आत्माओं को नकेल डाल देता है और आप समान बना लेता है तो वो भी पारसनाथ। वहां भी सोने का मंदिर है। वहां नेपाल में शिव ऊपर में है और ब्रह्मा विष्णु शंकर, चौथा कृष्ण दिखाई दिया है। तो 4 मुख्य चित्र दिखाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। पारसनाथ तो वही होगा ना जो विश्व का महाराजा बनेगा। 4 तो नहीं होंगे। शंकर को कहा भी जाता है विश्वनाथ। भक्ति मार्ग में जो कुछ गायन आदि करते हैं उसकी समझ तो कुछ भी नहीं है। कितना बड़ा मेला लगता है और मनुष्य कितने धक्के खाते हैं। अभी तो तुमको धक्के खाने की दरकार ही नहीं। भक्ति मार्ग के धक्के खाते खाते उतरते ही चले आए। अभी तो तुम चढ़ती कला में जाते हो। चढ़ती कला की निशानी क्या होती है? चढ़ती कला
तेरे बहाने सर्व का भला। जो चढ़ती कला में जाने वाला होगा वो सबका भला करने में लगा रहेगा। अगर औरों का भला करने में नहीं लगा हुआ है तो कहेंगे चढ़ती कला नहीं है। तो भक्ति मार्ग में मेहनत करते हैं, भला तो कोई का होता नहीं है। बाबा देखो झट से सबको पार लगाए देते हैं। तो ये ऊंचे से ऊंच बाप की कितनी ऊंची से ऊंच पढ़ाई है। तो इस ऊंच पढ़ाई में इतना ध्यान भी तो देना चाहिए ना कि हम रात दिन कैसे बाबा को याद करें। कोई भी देहधारी याद ना आवे, ऐसी क्या युक्ति रखें। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाबा कहने से बुद्धि एकदम ऊपर चली जाती है, क्योंकि बाबा है ही ऊंच से ऊंच। फिर ऊंच से ऊंच बाबा से वर्षा भी ये ऊंची से ऊंची मिलता है। कौन सा? लक्ष्मी नारायण। इस प्रकार युक्ति से किसको समझाने का भी बच्चों को खेर नहीं आता है। बुद्धि उछलती नहीं है, वो खुशी नहीं रहती है। वास्तव में बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख वर्णन करना आता नहीं है, नहीं तो जाकर के सर्विस में लगे रहे। खुद ही नहीं समझते हैं तो औरों को कैसे समझावेंगे। बाकी है तो बहुत सहज। किसको भी बोलो तुम सतो प्रधान थे, फिर सीढ़ी उतरते उतरते तुम तमो प्रधान बने हो। अभी फिर बाप आए हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए। तो पहले तो अपन को आत्मा समझना है। आत्मा समझेंगे तो बैटरी सतु प्रधान बन जाएगी। बाप भी समझाते हैं और ये दादा भी समझाते हैं। सबसे पहले तो मैं समझा सकता हूँ, तब तो इतना ऊंच पद पाता हूँ। अगर नहीं सर्विस कर सकते तो कोई को भी बोल देना चाहिए हम समझा नहीं सकते हैं। ये है आत्माभिमानी की निशानी। क्या किसी को नहीं समझा सकते हैं, समझने वाला तीखा है, उसके प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकते हैं तो साफ साफ बोल देना चाहिए हम नहीं समझा सकते हैं। ये है आत्माभिमानी की निशानी। अगर ऐसा नहीं बोलते हैं तो है देहाभिमानी की निशानी। ऐसे नहीं कि कोई बीमार है तो समझा नहीं सकते हैं। 2 अक्षर तो सिंपल से सिंपल है और चित्रों पर समझाना तो और ही सहज है। कि देखो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है जो ऊपर में लास्ट में खड़ा हुआ है, वो ही वही तपस्या कर रहे हैं, तो जरूर वह पहले नंबर में आवेंगे। बाबा बार बार समझाते हैं फिर भी पत्थर बुद्धि समझते नहीं है और नहीं किसी की सेवा कर सकते। कोई को भी सिर्फ यही याद दिलाओ, खाना खाते समय भी 1-2 को सावधान करके उन्नति से खाओ।
तो बहुत आत्मा की उन्नति होगी। अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो, फिर कोई याद करे या न करे। कोई के कान तक तो आ जाएगा, तुम बतावेंगे तो उनके कान में तो पहुंच जाएगा। माया भी कम नहीं है, कान तक बात पहुंचती है और माया सेकंड में बुला देती है। फिर तो कोई समझा ही नहीं सकेंगे। घड़ी घड़ी वो याद करने से फिर टेव पड़ जाएगी। ऐसे बहुत हैं जो याद कर नहीं सकते हैं, बाबा आगे आगे कह देते हैं कि हम याद करते हैं। बाबा कहेंगे तुम पाई की भी याद नहीं करते हो। अगर याद करते हो तो उसकी निशानी है कि सैकड़ों को शिक्षा देते रहेंगे। इसका क्या कनेक्शन? दूसरों को समझाते हैं, दूसरों को संदेश देते हैं, बाप की सेवा करते हैं तो समझा जाता है ये बाप को याद करते हैं। याद नहीं करते हैं तो जरूर सेवा भी नहीं करते। इसलिए बाप कहते हैं मैं सर्वसेवक बच्चों को याद करता हूँ। ये नहीं कहते मैं ज्ञानी बच्चों को याद करता हूँ, धारणावान बच्चों को याद करता हूँ। किसको याद करता हूँ? सर्वसेवक बच्चों को याद करता हूँ, जिनको सर्विस की तांत लगी रहे। मुख्य बात तो यही समझानी है। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा अभी फील करते हैं, बच्चों की बुद्धि में बैठता नहीं है। नहीं तो याद ऐसी होनी चाहिए कि याद करते करते किसी को तीर लग जाए तो झट समझ जाए। बरोबर बाप ही पतित पावन है। वो बाप सब मनुष्य आत्माओं का बाप है। वो ही सब पतितों को पावन बनाने वाला है। वो कहते हैं मुझे याद करो। 84 का चक्र भी समझाया जाता है। बाबा युक्तियां तो बहुत समझाते रहते हैं, ऊपर चढ़ने की। अपने को स्मृति का तिलक देते रहो। किसको तिलक देंगे नहीं तो तुमको राज तिलक कैसे मिलेगा? सर्वसेवक बच्चे सर्विस करते रहते हैं तो उनको बल भी मिलता है। कौन सा बल मिलता है? ईश्वरीय स्मृति का बल मिलता है, क्योंकि ऐसे सर्वसेवक बच्चों को बाप खुद याद करते हैं। सर्विस नहीं करते हैं तो कुछ भी बल नहीं मिलता है। तो देखो श्रीमत की ही कमाल है, बाकी तो सभी मनुष्य मत है। और ये भगवान वाच्य तो सिर्फ एक कल्प में एक ही बार होता है, संगम युग पर। कल्प कल्प बाप आते रहते हैं। जब ये आत्मा रूपी बैटरियां पूरी भर जाती हैं तो सब आत्माएं उड़ने लग पड़ती हैं। परंतु पवित्र बनने बगैर तो कोई वापस जा ही नहीं सकता। और ये नॉलेज भी तुमको मिला है। कौन सा नॉलेज? आत्मा इसी जन्म में इसी संगम युग में पूरी पवित्र बन जाए, ये नॉलेज तुमको मिला है। किसको? तुमको। न इसको मिला है न उनको मिला है। उनको माने किनको? कौन तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भी ये संपन्न नॉलेज नहीं मिलती।
और इसको मन, इस ब्रह्मा को भी जीते जी ये नॉलेज नहीं मिलती। किसको मिलती है? तुमको। तुमको माना जिनके सन्मुख बाप, बाप के रूप में, टीचर के रूप में और सदगुरु के रूप में आकर के मिलता है। बाकी दुनिया में तो सब कांटे ही कांटे हैं। क्या? जो तुम बाप के सन्मुख हो बैठते हो वो तो फूल बन जाते हैं और बाकी सब कांटे ही कांटे हैं। जिन स्टूडेंट के लिए समझते हैं नया ब्लड है, भारत की ये संभाल करेंगे, वो तो और ही पत्थर मारते रहते हैं, कितना हंगामा करते रहते हैं। देखो इन भाषाओं आदि में रखा ही क्या है? भाषा तो कोई भी हो, तो भाषाओं को लेकर के कितनी लड़ाई मारामारी करते हैं, कितने प्रकार के दुनिया में विघ्न पड़ते रहते हैं। और ये विघ्न डालने वाले तो मनुष्य ही होते हैं ना, इनको कुछ भी समझ नहीं है। अंग्रेजी तो बहुत जरूरी है। क्यों? भारत में भगवान आता है तो भारत की मुख्य भाषा हिंदी क्यों नहीं उतनी जरूरी है? अंग्रेजी क्यों इतनी जरूरी है? संदेश देने के लिए अंग्रेजी बहुत जरूरी इसलिए है कि तुम उन विदेशियों से ही अंतिम जन्म में भीख लेकर के जिंदा बने हुए हो, तो उनकी भी सेवा करनी चाहिए ना। और उनकी भाषा सारी दुनिया में फैली हुई है। तुम हो विश्व कल्याणकारी, तो सारे विश्व का कल्याण कैसे करेंगे अगर तुमको इंटरनेशनल भाषा का ज्ञान नहीं होगा? वो विदेशी अगर तो भारतवासियों को भीख देना बंद कर दें तो भूख मर जाए। परंतु ये सब ड्रामा में नूद है। भारत की भी संभाल होनी है, ये ड्रामा में नूद है, क्योंकि फिर भी ये बाप का देश है। अच्छा बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज का प्रातः क्लास है 21/9/67। रिकॉर्ड चला है तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो और कोई नहीं है। संस्कृत में कहते हैं और क्लियर करने के लिए तमेव माता। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन को बोलने के लिए कहा जाता है त्वम, 2 को बोलने के लिए कहते हैं युवाम, और तुम सब को बोलने के लिए कहते हैं यूयम। तो इस श्लोक में बोलते हैं त्वम एव, तुम ही। त्वम माना तू, एक, तू ही माता है, तू ही पिता है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। क्या? तू ही माता है, तू ही पिता है। सुनने वाले बच्चे मीठे मीठे रूहानी बच्चे हैं। रूहानी बच्चे माने रूह की स्थिति में जो टिक जाते हैं, सब नहीं टिकते हैं।
तो दुनिया का विनाश हो जाएगा। उस समय दुनिया की हर मनुष्य आत्मा 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं आत्मिक स्थिति में नहीं टिकी हुई होंगी। कितनी टिकी हुई होंगी? सिर्फ 9 लाख आत्माएं होंगी जो आत्मिक स्थिति में टिकी हुई होंगी। उनमें भी अपनी देह के अंदर आत्मिक स्थिति में टिकने वालों की संख्या 4-5 लाख होगी। तो रूहानी बच्चों ने गीत सुना और कोई की कान में ये गीत बैठता ही नहीं। क्या कि तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है। इसका क्या मतलब हुआ? छोटा बच्चा हो, वो माँ की गोद में खेलता है, माँ का दूध पीता है, वो क्या कहेगा? किसको कहेगा तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है? वो माँ को ही कहेगा तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरा पिता है। क्योंकि बड़ा बच्चा तो है ही नहीं, उसे ज्ञान ही नहीं है बाप का। समझदार बच्चा हो तो माँ उसे ज्ञान देवे कि तेरा बाप ये है। तो तुम ऐसे भोले भाले बच्चे हो, भोलेनाथ के भोले बच्चे हो। क्या इस दुख भरी दुनिया में जब सारे ही दुखदाई कांटे हो जाते हैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ कहने के लिए एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। माता भी नहीं साकार में, साकार में सिर्फ निराकारी स्टेज वाला। तुम निराकार आत्माओं के लिए सिर्फ एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। आत्माओं ने जिस्मानी कर्मेंद्रियों से गीत सुना। सुनने वाली तुम आत्माएं हो, जिस्मानी कर्मेंद्रियों के द्वारा सुनते हो। इस गीत में भी पहले तो ठीक बात थी, पिछाड़ी को फिर भक्ति की अक्षर बोल दी। तुम्हारे चरणों की धूल। अब बच्चे कोई चरणों की धूल थोड़े ही होते हैं। चरण माना बुद्ध रूपी पांव, और बुद्ध रूपी पांव की धूल क्या होती है? धूल माना क्या? धूल माना देह अभिमान की धूल। ये शरीर क्या है? मिट्टी है। तो तुम्हारे चरणों की धूल भक्ति मार्ग में कह दिया है। वास्तव में बुद्धिमानों की बुद्धि है शिव बाबा, और शिव बाबा के चरण कौन से होते हैं? शिव बाबा के चरण होते हैं क्या? स्थूल चरण तो होते नहीं है। कौन सा चरण होता है? शिव बाबा जिसमें प्रवेश करते हैं वो साकार है, जिसको देह अभिमान होता है, और वो भी देह अभिमान अंत में खलास हो जाता है। कहाँ तक खलास हो जाता है? बाप समान बन जाता है। वो बुद्ध रूपी धरणी में भी देह अभिमान की धूल रहती नहीं है। तो बोला तुम बच्चे कोई चरणों की धूल थोड़े ही होते हो। ये रांग बात है।
बच्चों को बाप आकर के राइट बात समझाते हैं, और बाप आते भी वहां हैं कहाँ आते हैं, जहाँ सब मनुष्य बंदरों में कल बन जाते हैं। रावण के देश में दिखाते हैं मनुष्य, और भारत देश में बंदर। और वहां से आते हैं जहाँ से बच्चे आते हैं, बच्चे भी निर्वाण धाम से आते हैं। तो बच्चों को सबके आने का समाचार तो सुनाया, अपना भी सुनाया कि मैं कैसे आता हूँ और आकर के क्या करता हूँ। राम राज्य स्थापन करने अर्थ आता हूँ और रावण पर जीत पहनाता हूँ। राज्य किसका स्थापन करता हूँ? राम का राज्य स्थापन करने आता हूँ और रावण पर जीत पहनाने आता हूँ। राम कौन है और रावण कौन है? शिव का नाम तो शिव ही है। वो शिव है, जब राम वाले व्यक्तित्व में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है तो उसका नाम शिव बाबा कहो, राम बाप कहो, कहा जाता है। तो जिसमें मैं आता हूँ उसका राज्य स्थापन करता हूँ, और जिनमें मैं नहीं आता हूँ लेकिन वो शिवो हम कह के बैठ जाते हैं। क्या? शिवो हम कह के बैठ जाते हैं, मैं उनमें आता नहीं हूँ। तो जो अपन को शिवो हम कह के बैठ जाते हैं, मैं आत्मा सो परमात्मा, वो ही रावण के रूप हो गए। वो है रुलाने वाले, और राम बाप जिसमें मैं मुकर्रर रूप से आता हूँ वो है हंसाने वाला। शास्त्रों में जो भी नाम पड़े हैं वो काम के आधार पर नाम पड़े हैं। राम नाम पड़ा है तो इसलिए पड़ा है कि जो भी योगी लोग हैं वो जिसमें रमण करते हैं, जिसके साथ खेल पाल करते हैं, उसका नाम राम पड़ गया है। तो राम का राज्य आकर के स्थापन करता हूँ और रावण का पराभव करता हूँ। बच्चे जानते हैं राम राज्य और रावण राज्य इस पृथ्वी पर ही कहेंगे। ये पृथ्वी जब सतो प्रधान बनती है तो भारत कहा जाता है, क्योंकि भारत में ही राम राज्य होता है। और ये जब पृथ्वी तमो प्रधान बनती है तो रावण राज्य हो जाता है। आकार प्रकार में रावण बड़ा या राम बड़ा? आकार प्रकार में रावण बड़ा दिखाते हैं और राम को छोटा दिखाते हैं। तो सारी पृथ्वी पर रावण राज्य हो जाता है। तब मैं आकर के राम का राज्य स्थापन करता हूँ। अभी सारी पृथ्वी पर राम राज्य होगा। और सारी पृथ्वी में देश कौन सा होगा? सिर्फ भारत देश होगा। तुम अभी विश्व के मालिक बनते हो। क्या तुम अभी विश्व के मालिक बनते हो?
विश्व का मालिक एक बनेगा या तुम सब बनेंगे? एक बनेगा। वहाँ यथा राजा तथा प्रजा नहीं होते हैं? जैसे घर परिवार में एक बाप होता है, बड़े कारखाने का मालिक होता है, तो बच्चे क्या कहते हैं? बच्चों से पूछा जाए ये कारखाना किसका है, तो बच्चे क्या कहेंगे? कारखाना हमारा है, हमारे बाप का है। फकुर से कहेंगे ना, ये थोड़े कहेंगे अरे नहीं ये कारखाना हमारा नहीं है। माना अपनापन होगा वहाँ। जो भी प्रजा होगी उस प्रजा की पालना राजा किस रूप में करेगा? जैसे ये प्रजा नहीं है बल्कि मेरे अपने बच्चे हैं। आज के राजा मिनिस्टर कलेक्टर पहले अपना पेट भरते हैं या पहले बच्चों का घर भरते हैं? पहले अपना पेट भरते हैं। तो अपनापन बच्चों को कैसे आवेगा? आज की प्रजा को राजाओं के प्रति, जो भी शासक वर्ग हैं उनके प्रति अपनापन आवेगा क्या? नहीं आवेगा। तो तुम कहते हो कि विश्व की बादशाही हमारी है। राम राज्य भी सारे विश्व पर होता है। कि सारा आसमान, सारी धरती, सूरज आदि सब तुम्हारे हाथ में आ जाते हैं। क्या? सूरज कैसे हाथ में आ जाएगा? हद के सूरज की बात नहीं है, ये बेहद का सूर्य है, ज्ञान सूर्य है, वो तुम्हारी मुट्ठी में आ जाता है। मुट्ठी में आ जाता है। अरे बच्चे बाप की मुट्ठी में, तो बाप बच्चों की मुट्ठी में आ जाते हैं। जैसे मुरली में बोला, तुम बच्चे बाप के ऊपर सरेंडर होते हो, फिर बाप तुम्हारे ऊपर सरेंडर हो जाता है। तो क्या बोलता है? बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तुम जैसे मुझे चलाओगे वैसे हम चलेंगे। तो मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हुआ ना। रावण राज्य में 500-700 करोड़ है। राम राज्य में थोड़े होते हैं, फिर आस्ते आस्ते वृद्धि को पाते जाते हैं। रावण राज्य में बहुत वृद्धि हो जाती है और राम राज्य में वृद्धि तो होती है लेकिन थोड़ी थोड़ी वृद्धि होती है। रावण राज्य में वृद्धि इतनी क्यों होती है? क्योंकि मनुष्य पशु पक्षियों कीड़े मकोड़ों के मिसल विकारी बन जाते हैं। कैसे विकारी बन जाते हैं? पशु पक्षी होते हैं, उनको ये ज्ञान होता है ये हमारी अम्मा है, ये हमारी बहन है, ये हमारी बेटी है, ये भी ज्ञान नहीं होता। तो उनको जानवर कीड़े मकोड़े कहा जाता है। तो जब कीड़े मकोड़े जैसी शक्ति हो जाती है तो रावण राज्य कहा जाता है। तो राम राज्य में है निर्विकारी और रावण राज्य में होते हैं विकारी। विकारी माना वे माने विपरीत, कार्य माने कार्य। जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप ने मत दी है उसके विपरीत कार्य करने वाले होते हैं और राम राज्य में निर्विकारी होते हैं। तो मनुष्यों की ही कहानी है। मनुष्य नर से नारायण बनता है और फिर मनुष्य जब बिगड़ता है तो राक्षस बन जाता है। तो राम भी बेहद का मालिक है और रावण भी बेहद का मालिक है। कैसे?
हैं? आधा आधा चलता है तो राम राज्य जब होता है तब तो जनसंख्या कम होती है, और रावण राज्य चलता है तो जनसंख्या तो बहुत होती है। तो रावण को बेहद का मालिक कहें या राम को बेहद का मालिक कहें? हैं? हद की दुनिया में थोड़े होते हैं और बेहद की दुनिया में बहुत होते हैं। तो बेहद का मालिक रावण है या राम है? रावण, राम नहीं। राम भी जब विश्व का पिता कहा जाता है तो सारा विश्व उसके सामने जरूर झुक जाता है। अपन को विश्व पिता के बच्चे समझते हैं। हर धर्म में ये मान्यता है कि सृष्टि का आदि पुरुष आदम, एडम या आदिनाथ, आदिदेव कहा जाता है। अभी कितने अनेक धर्म हैं, क्योंकि उस आदम, आदिनाथ, आदिदेव अथवा आदि पुरुष की किसी को पहचान ही नहीं है। गाया हुआ है अनेक धर्मों का विनाश। जब उसे एक की पहचान हो जाएगी तो क्या होगा? और सब धर्मों का विनाश हो जाएगा। इस समय अनेक आसुरी काम होते हैं। बाबा ने झाड़ पर भी समझाया है। अभी दशहरा आना है, रावण को फिर जलाते रहेंगे क्या? रावण डुप्लीकेट बनाते हैं या असली? डुप्लीकेट रावण बनाते हैं और उसको जलाते हैं। तो वो जलाना डुप्लीकेट है या असली जलाना है? डुप्लीकेट जलाते हैं। अभी संगम युग में तुम्हें पहचान मिलती है असली रावण की, क्योंकि बाप ने बताया है चित्र किसकी यादगार होते हैं? चरित्र की यादगार होते हैं। रावण का चरित्र बनाया है। चित्र के आधार पर ही रावण अपना चरित्र करता होगा। कैसा भयंकर चित्र दिखाते हैं, तो ऐसा चरित्र करने वाले कोई 10 सिर होंगे ना। अब तुम्हारी बुद्धि में आता है, वो हद का रावण जलाते हैं, जड़ रावण का चित्र जलाते हैं, और तुम बेहद का रावण जलाते हो। उनका है हद का जलाना और तुम्हारी है बेहद की बात। वो रावण के पुतले को जलाते हैं और तुम चैतन्य रावण के दिल को जलाते हो। कहते हैं राम ने बाण छोड़े तो बाण से तो घाव हो जाता है। तो कोई शरीर पर घाव लगाने वाले बाण छोड़े या दिल में घाव लगने वाले बाण छोड़े, दिल घायल होता रहता है। ऐसे ऐसे बाण हैं जिनका उनके पास कोई जवाब ही नहीं है, तो दिल जलता रहता है। तो तुम्हारी बेहद की बात है। रावण को भी सिर्फ भारतवासी ही जलाते हैं क्या? जो भारतवासी नहीं है विदेशी धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट होकर के विदेश में चले जाते हैं, वो रावण नहीं जलाते। कौन जलाते हैं? जो भारतवासी रहे हैं वो ही रावण को जलाते हैं। जहां जहां जाति भारतवासी होंगे वहां जलावेंगे, जहां जाति भारतवासी नहीं होंगे वहां उतना नहीं जलावेंगे। सबसे जाति कहाँ जलाते हैं?
उत्तर प्रदेश में भी जलाते हैं, वो तो एक बड़ा सूबा हो गया, स्टेट हो गया। शहर बताओ? नहीं। है मैसूर में। नाम क्या रख दिया? मैं सूर्य। मैं सूर्यवंशी हूँ। राम को क्या कहते हैं? सूर्यवंशी। तो जो अपन को सूर्यवंशी समझते हैं वो रावण के देहाभिमान को बहुत जलाते हैं। तो सबसे जास्ती दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है? मैसूर का दशहरा बहुत प्रसिद्ध है। दिखाते हैं लंका में रावण राज्य करते हैं और सीता को चुराए अपनी लंका में ले गए, ऐसे दिखाते हैं ना। ये है हद की बात। अभी कोई छोटी एक लंका बेट की बात नहीं है, छोटे से द्वीप की बात नहीं है। ये सारी दुनिया अभी लंका है, सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। सारी दुनिया बेट के मुआफिक समंदर से घिरी हुई है। राम का राज्य अभी है ही नहीं। क्या इस सारी दुनिया में कहीं भी राम का राज्य नहीं है? क्यों? राम का राज्य अपनी घरवाली पर नहीं होगा? हैं? घरवाली पर भी नहीं। अरे हर आदमी अपने घर का राजा होता है। सारी दुनिया पर रावण राज्य है, राम का राज्य अभी है ही नहीं। राम राज्य अर्थात ईश्वर का स्थापन किया हुआ राज्य। सत्य को कहा जाता है राम राज्य। अभी कोई सत्य युग थोड़े ही है। अभी कौन सा युग है? सत्य का युग है या झूठ का युग है? झूठ का युग है। कलह कलेश का युग है। जहाँ झूठ होता है वहाँ बहुत मारा मारी कलह कलेश होता रहता है, और जहाँ सच्चाई सच्चा होता है तो मारा मारी की बात ही नहीं। माला सिमरते हैं ना किसकी? राम 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 कह करके माला सिमरते हैं। एक एक मणके को सिमरते जावेंगे और राम राम कहते जावेंगे। क्या हर एक मन का राम हो जाता है क्या? नहीं। हाँ, जो भी बच्चे हैं वो सबके संस्कार मिलकर एक हो जाते हैं। रघुपति राजा राम को नहीं सिमरते हैं। ये बेहद की बात है। राजाएं जो बनते हैं, जो सारी विश्व की सेवा करते हैं, उनकी माला सिमरते हैं। बाबा ने रुंडमाला भी समझाई है। क्या? ये तो सारी विश्व की सेवा करने वाले हैं। मुंडमाला शंकर के गले में कौन सी माला दिखाते हैं? मुंड माला दिखाते हैं। मुंड माना सिर दिखाते हैं, धड़ नहीं दिखाते। माना जिन्होंने अपनी बुद्धि को अर्पण कर दिया, वाचा को अर्पण कर दिया और दृष्टि को ईश्वरीय सेवा में अर्पण कर दिया, पूरे ये आत्माभिमानी बन जाते हैं। उनकी यादगार है मुंडमाला। जो भी मनन चिंतन मंथन करते हैं वो ईश्वरीय मत के अनुसार मनन चिंतन मंथन करते हैं, विश्व सेवा के लिए करते हैं, उनकी माला सिमरते हैं। फिर बाबा ने रुंडमाला भी समझाई, उसकी पूजा होती है।
पूजा किसकी होती है? धड़ शरीर। कैसे शरीर? जरूर उस शरीर से उन्होंने पवित्रता को धारण किया होगा, कर्मेंद्रियों को पवित्र बनाया होगा। वो कर्मेंद्रियां उनकी कीचड़ में रमण करने वाली नहीं होंगी, इसलिए उन रुंडों की पूजा होती है। शरीर कब पूजे जाते हैं? जब शरीर पवित्र हो जाए। पूजा का आधार ही है पवित्रता। तो देखो, रुंडमाला पूजी नहीं जाती है, वो रुंडमाला पूजी जाती है और मुंडमाला पूजी नहीं जाती है। माना जो आत्मिक स्थिति को प्राप्त करने वाले मुंडमाला कहो, रुद्रमाला कहो, उसके जो मणके हैं उन्होंने शरीर से पवित्रता को धारण नहीं कर पाया, इसलिए उनका सिर्फ स्मरण होता है। माला सिमरण की जाती है लेकिन पूजी नहीं जाती। और विजय माला पूजी जाती है। रुंडमाला राज्य करती है। क्या? विष्णु की 4 भुजाएं दिखाते हैं। 4 भुजाएं जो दिखाते हैं, उन 4 भुजाओं को चलाने वाला भी तो कोई होगा कि अपने आप चलती रहती है? चलाने वाला होगा। क्या शिव चलाता है? शिव तो नहीं चलाता। राम वाली आत्मा बुद्धि योग बल से उन भुजाओं को चलाती है, इसलिए वो है राज्य करने वाला मणका। अब दशहरे का उत्सव आता है, फिर दीपमाला बनाते हैं। 10 विकारों के ऊपर जब हरण करते हैं, जीत पाते हैं, तब आत्मा की ज्योति जगती है। नंबरवार आत्मा की ज्योति जगती है तो उसकी यादगार है माला। माला में जो भी मणके हैं उनके नंबर होते हैं ना, पहला मणका, दूसरा मणका, चौथा मणका। तो ऐसे ही नंबरवार दीपक जगते जाते हैं और दीपमाला तैयार हो जाती है। ओम शांति।